आई एम रियली सॉरी गाइस, टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे उस सेशन को एंड करना पड़ा था, बट यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। और एक चीज़ बता दूँ भाई कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज के सेशन में हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन तो भाई आप सभी को दे दिया हूँ, है ना। हेलो, वाओ, मधुरिमा ने आज ज्वाइन किया, क्या बात है। हेलो मधुरिमा एंड आशा एंड जितने भी व्यूअर्स है भाई, धीरे धीरे सब धीरे धीरे ज्वाइन होने वाले हैं। तो यश गौरखेड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ट्विंकल फाउंडेशन के जो हमारे फाउंडिंग मेंबर नहीं कहूँगा, फाउंडर जो है जी हाँ, फाउंडर, ट्विंकल फाउंडेशन के फाउंडर, उन्हीं के साथ अभी लाइव कुछ अगले 1 मिनट में मैं जाने वाला हूँ। तो बस वेट करो कि भाई वो एक बार यहाँ पर हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर ले, है ना। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा ये लाइव सेशन। भाई काफी अच्छे, अच्छा अच्छा भाई, आज व्यूअर्स ऐसे दिख रहे हैं जो मुझे यूजुअली हर टाइम नहीं दिखते हैं आफ्टरनून में, जैसे कि आशी, अमोल, मधुरिमा, समीक्षा, वंश, ओके वंश, निकिता, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। ओके, अंशुल भी जुड़ चुका है, क्या बात है। नहीं भाई अंशुल, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। नाइस टी शर्ट ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। ओके भाई, ज्यादा बकचोदी ना करते हो ना, सीधा मैं अभी बस ज्वाइन ही करने वाला हूँ। ऑलराइट, कसं काय पब्लिक, यस गौरखेड़े ज्वाइन। यश भाई, आप इसी आपकी पर्सनल आईडी से लाइव सेशन ज्वाइन करने वाला है, मैं एक बार ये जान लेना चाहता हूँ, या फिर ट्विंकल फाउंडेशन की तरफ से करेंगे। ओके, इसी। हे मनोज। ऑलराइट यश भाई, कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया मनोज, तुम बताओ कैसे हो। भाई हम तो बहुत जबरदस्त है यार, काफी टाइम से चाहता ही था मैं कि ट्विंकल फाउंडेशन के साथ भी लाइव सेशन कंडक्ट करूं, और फाइनली आज वो सेशन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा जी बस है। शुक्रिया ऑलराइट, लाइव पे बुलाने के लिए। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जहाँ पे मैं जनरली मैं तो लाइव जाता हूँ नहीं, और अगर लाइव जाता भी हूँ तो आई डोंट प्रेफर टू लाइक टू गो इन द मीडिया। बट ठीक है, अभी अपना गुडविल है भाई हो आप। आई नो। एक चीज देखिए, मैंने एक शॉर्ट इंट्रो तो भाई हमारे सारे व्यूअर्स को। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। ओके, मैं एक चीज करूँ कि मैंने एक शॉर्ट इंट्रो तो हमारी ऑडियंस को दे दिया था, हम्म। और उसी के साथ बहुत सी चीजें भी मैंने उन्हें एक्सप्लेन की थी कि भाई जो ट्विंकल फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते मेरे व्यूअर्स, उन्हें मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था। बट मैं एक चीज चाहता हूँ यश भाई कि आप एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ट्विंकल फाउंडेशन के लिए, ट्विंकल फाउंडेशन की ओर से आप दे दे। बट उसके पहले व्यूअर्स को एक चीज बता दो कि भाई ट्विंकल फाउंडेशन एक इंडिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्प करता है उन बच्चों को और उन महिलाओं को जो बहुत ही वो सिनेरियो में फंसे हुए हैं, है ना। मैं इस चीज को, obviously मैं तो बहुत डीपली समझ चुका हूँ इस चीज को, बट मैं चाहूंगी यश भाई आप भी इस चीज को एक बार अच्छे से समझा दें, है ना? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग लाइव। यप एक यप। सेकंड के लिए आपने जो मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सभी को तो मेरी तरफ से सत श्री अकाल, हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग सेफ, आप लोग सब लोग सेफ हो अपने घर पे। और मैं अगर ट्विंकल फाउंडेशन के बारे में बात करूँ तो ये इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा एक एनजीओ है, आपने बहुत बार सुना होगा, एक ऐसा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करता है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में अगर उसको थोड़ा ब्रीफ करूँ तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि क्राइम पेट्रोल के ऊपर या आपने सावधान इंडिया में आपने देखा कि कोई ऐसा बूढ़ा आ रहा है, ऐसा एकदम लंबी लंबी दाढ़ी वाला, और वो बच्चे को उठा के गायब कर दे रहा है। फिर पुलिस जा रही है, फिर उनको बचा रही है ना, फिर उनको कभी कभी मिलवा रही है उनके माँ बाप से। तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मुद्दा है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और जो जिसको हिंदी में जो बाल तस्करी बोलते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर ट्विंकल फाउंडेशन काम कर रहा है, जिसके अगेंस्ट ट्विंकल फाउंडेशन काम कर रहा है। और सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग को अगर मैं और ब्रीफ करूं अच्छे से, तो इसके अलावा आप अगर जैसे कि सपोज अभी इफ यू आर बाइंग एन आईफोन,
है ना। तो आईफोन को मैन्युफैक्चर एक कंपनी करती है, आईफोन को ट्रांसपोर्ट एक कंपनी करती है, और ट्रांसपोर्ट कंज्यूमर्स के लिए किया जाता है जनरली, जिसको वो फोन चाहिए। तो आज इंडिया में ऐसी पता नहीं, मतलब ये इनकी फैंटेसीज है या ये लोग साइकोलॉजिकली, मतलब इनका साइकोलॉजिकल लेवल इतना नीचे स्तर पे गिर गया है कि these guys are, you know, they want to abuse the children, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप अगर अभी आप देखेंगे तो बच्चों के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आप चाइल्ड लेबर के अगर आप बात करेंगे तो बच्चों को किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको अगवा करके, उनको किडनैप करके, उनको अबडक्ट करके वो लोग छोटे छोटे गांव से वो लोग लेके आ रहे हैं, बच्चियों को वो लोग लेके आ रहे हैं। बिकॉज ये तो ट्रेंड रहा है, मतलब इंडियंस का कन्या भ्रूण हत्या आपने जो सुना होगा, फीमेल फ्यूटोसाइड। लड़कियों को जनरली ये लोग क्या बोलेंगे उसको, वो एक बोझ समझते हैं, और बोझ समझने के साथ साथ उस बोझ को वो लोग हैंडल नहीं करना चाहते। तो ये बोझ अच्छा है ना कि किसी और के सर पे चला जाए, या अच्छा है कि ये बोझ खत्म हो जाए। तो ट्रैफिकिंग के मुद्दे पहले इतने ज्यादा नहीं थे, जब तक कि मैं क्या बोलूंगा, जब तक कि ये जो फीमेल फिटोसाइड है, ये कन्या भ्रूण हत्या है, जब तक कि इंडिया में लीगल थी, मतलब कि आराम से डॉक्टर्स चेक कर पाते थे कि इसका जेंडर कौन सा है बच्चे का, हाँ, ये मेल है या ये फीमेल है। तो इतनी ट्रैफिकिंग नहीं थी कि बच्चियों को आराम से वो लोग मार सकते थे। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जब ये एक्ट आया कि अभी को टेस्ट नहीं कर सकते आप, जब तक वो मतलब बच्चा जब वो माँ के पेट में, तब तक वो उसमें सो कॉल्ड वो चेक नहीं कर सकते उनका जेंडर। तो महिलाएं और बच्चे जब जब पैदा होते हैं, जब लड़कियां पैदा होती है, तो उनको बोझ ही समझा जाता है, और ये बोझ समझने के बाद उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनका एक यूज किया जाता है जो कि सो कॉल्ड इलीगल है इंडिया में। और उनको जो छोटे छोटे जो काम है, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, डोमेस्टिक सर्विट्यूड हो गया, कि आपके घर पे अगर किसी नौकर की जरूरत है तो आप उसको जी 1,000 रुपये मंथ पे करेंगे। लेकिन अगर आपको एक बच्चा आ रहा है आपके यहाँ काम करने के लिए, तो उसको आप 200 रुपये पे करोगे। तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बेनिफिट है इसमें। तो इसीलिए ट्रैफिकिंग इतने बड़े मुद्दे पे और इतना मतलब इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि यार इस देश में, जैसे कि अगर एंकर मनोज आज कोई स्किल्स है उसके पास, और आज वो इतने अच्छे तरीके से वो बात कर सकता है, तो इसका रीजन ये है मनोज की आपकी अपब्रिंगिंग उस सिचुएशन में हुई है, आपकी पेरेंटिंग, आपको जो एनवायरमेंट दिया गया है, आपको उस एग्जैक्टली सिचुएशन निकल क्या बाहर आए हो। तो राइट आज हम राइट लोग कि आज जितने भी रेप हो रहे हैं, या जितने भी आप अगर क्राइम देखोगे, करप्शन देखोगे, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो इसीलिए हो रही है कि ये जितने क्रिमिनल्स हैं सो कॉल्ड, ये क्रिमिनल्स की अपब्रिंगिंग उस सिचुएशन में हुई है, उसकी जो पेरेंटिंग है, उसको एनवायरनमेंट उसको इस सिचुएशन में मिला हुआ है। एक रेपिस्ट के लिए रेप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बच्चे जो देश का भविष्य है, ये आज इतने बुरे हाथों में है, इस गरीबी के हाथों में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत ही शुद्ध होता है, इट इज वेरी प्योर, ये गर्म लोहे की तरह होता है कि आप उसको राइट जैसे मोल्ड करोगे वो वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। तो हम ओके लोगों ने सोचा कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। पहले बहुत आसानी बिल्कुल हुई काम बिल्कुल करने के लिए, बट जैसे जैसे हम लोग जब काम करते गए तब ये बहुत पेचीदा होता गया। ओके जी ओके। तो ये भाई मैं जब आपके साथ जुड़ा था पहली बार, जब मैं ट्विंकल फाउंडेशन के साथ काम करने का जी मौका मिला था, मुझे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि भाई ट्विंकल फाउंडेशन क्या चीज है। आफ्टर जी सम टाइम व्हेन आई गेट टू नो कि भाई ये चीज है और ये काम कर रही है। वो सिर्फ नागपुर बेस्ड नहीं है, हैदराबाद, हरियाणा, नागपुर, पुणे, मुंबई ऐसी सिटीज में ये चली गई है, राइट। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई मैं ट्विंकल फाउंडेशन के साथ काम। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, एक चीज मैंने बहुत सी चीजें ना आज भाई बता दूं यश भाई, आपके लेग पुलिंग वाला सेशन होने वाला है इसलिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मेरे आज आपसे रेडी है। ओके, तो आगे जी जी बढ़ने से बिल्कुल। पहले कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे व्यूअर्स की ओर से आ रहा है। जी तो भाई जो लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में type करो। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, और जी बिल्कुल। आगे इसी सेशन को कंटिन्यू करते क्वेश्चंस मैं भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई यश भाई, वो अंशुल की ओर से आया है, एंड इट वाज आस्किंग व्हाट इज योर व्यूज ऑन सेक्स एजुकेशन। जी यस देखिए, मैं अगर सेक्स की बात करूं तो कुछ लोग इसको नेगेटिव में मिलेंगे या कुछ इसको पॉजिटिव में मिलेंगे, बट मेरा है राइट। कि सच्चाई कड़वी होती है, तो उसको कोई हम्म बदल नहीं सकता।
देखिए हम लोग जब बिल्कुल स्कूल में थे, मैं बहुत डीपली मैं समझाऊंगा, एंड आई गेस कि सब लोग यहाँ पे अडल्ट्स है, सब लोग 18 प्लस, एंड दैट्स द रीजन दे आर ऑन टू यस इंस्टाग्राम, यस राइट? 18 प्लस है वो सभी सभी तो हाँ मेरे हिसाब से आज अगर कोई बीबी के वाइन्स देख रहा है तो उसको सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है ना? कोई अगर कैरी मिनाटी को कोई अगर फॉलो कर रहा है तो ही वेरी वेल नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। everyone knows what is going on yes so we राइट, I राइट। think हम कंफर्टेबल है इस चीज पर कंफर्टेबल है नहीं भाई हम 101% कंफर्टेबल है बात कर सकते हैं प्लीज ठीक है, चलिए देखिए, मैं अगर सेक्स एजुकेशन की बात करूँ तो देखिए ये एक क्या बोलूंगा मैं, एक सेक्स एक ऐसा टैबू रहा है इंडिया में, और टैबू है भी, कि अगर हम लोग 10 साल पीछे जाए, बिकॉज यू एंड मी आर वी आर 90 किड्स, हम लोग 90s के बच्चे हैं, yeah तो हमारे लिए yes बहुत कंफर्टेबल नहीं था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ उसको डीपली समझना, बिकॉज ये समझना बहुत exactly जरूरी है। exactly फिर ऐसे कुछ एनजीओ उभर के आए जो कि कॉलेजेस में जाके, जो लोग जो जो स्कूल्स में जाकर, जो बच्चे जो 8 से मतलब 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड और जो 10th में है, जो हाई स्कूल्स में है, तो इनको ये लोग साइंटिफिकली देवर ट्राइंग टू टीच देम कि आपकी बॉडी, मतलब मेल की बॉडी कहीं ना कहीं नहीं बहुत अलग है फीमेल की बॉडी से, और yep आपको और बच्चों को ये सिखाया गया था कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच। ठीक है, yes ये चीजें मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले से लेके आनी चाहिए थी, जो जाकि हम लोग असफल हुए हैं इसको लेके आने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, अभी बहुत देर हुआ, देर आई दुरुस्त आई, बट आई तो सही। तो सेक्स एजुकेशन में मेरा मानना पर्सनली ये है कि सबसे पहले देखिए, आप और मैं, हम लोग के मतलब आज से 10 साल पहले वी वर नॉट हैविंग फोन्स, हमारे पास yep प्ले स्टेशन नहीं था, हमारे पास तो पबजी नहीं था, फेसबुक नहीं था, राइट? तो जी हम भाई लोगों के पास पहले होता था गिल्ली डंडा, वी यूज्ड टू हाँ हैव क्रिकेट, हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे। हमारा मतलब जैसे कि 6 बज गए तो मम्मी हमको मार के बुलाती थी, चलो हाथ पैर धो और पढ़ाई के लिए बैठो, चलो पूजा करो, चलो खाना खाओ। तो ये सारी की सारी चीजों में वी यूज्ड टू हैव एन ह्यूमन बॉन्ड, एक ह्यूमन बॉन्ड हमारा होता था, मतलब मम्मी डैडी के साथ। तो जहां पे वी यूज्ड टू टेल देम कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, बिकॉज मेल्स इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे सेक्स के मामले में अपने पेरेंट्स के साथ, बट हाँ, फीमेल कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी अपनी माताओं के साथ, अपनी अपनी मम्मीज के साथ वो कनेक्टेड थी कि चलो अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, उनको क्या क्या सो कॉल्ड उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी जी तो जी आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो 10 साल के बाद तो आप देखोगे कि एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। ड्रास्टिक चेंज मतलब कि अब हमारे पास फोन है तो हाँ अगर मैं डेट पे भी जा रहा हूँ किसी लड़की के साथ, तो मैं ज्यादातर टाइम मैं लाइव चला जाऊंगा, या मैं स्टोरी बना लूंगा, या मैं आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर, बट आई हैव वेरी लेस टाइम कि मैं उससे बात करूं कि यार आप कैसे हो, आपके घर पे क्या चल रहा है, राइट? तो सेक्स एजुकेशन को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो ये ह्यूमन बॉन्ड से, ये ह्यूमन बॉन्ड कहीं ना कहीं बना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि सेक्स एजुकेशन को आप कोर्स मॉड्यूल में डालिए, आप रेगुलर कोर्स मॉड्यूल में डालिए। ठीक है, तो ओके ये कहीं ना कहीं हम लोग अर्बन एरिया में पहुंच सकते हैं, हम लोग सिटीज में पहुंच सकते हैं, बट हम लोग रूरल एरिया में जहाँ पे बेसिक नीड्स ही नहीं है यार, जहाँ पे खाना ही नहीं है, जहाँ पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए आ रहे हैं वहां पे, तो ये बहुत मुश्किल है वहां तक लेके जाने का। तो मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन को अगर हम लोग जैसे कि अभी इंटरनेट इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, फेसबुक सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आई डोंट थिंक कि इतना रिग्रेस है इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे आप फेक अकाउंट बना सकते हैं। तो बच्चे अभी जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट में एक न्यूज देखा होगा बॉयज बॉयज लॉकर रूम का, तो बॉयज यप लॉकर रूम यप की स्टोरी क्या थी कि उसमें लड़कियों ने ही ये सब चीजें की थी। हाँ तो कहीं ना कहीं मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ वापस कि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत प्योर है, ये एक खाली दीवार की जैसे, आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, ये खाली बोर्ड की तरह है, आप कुछ भी इसमें इनपुट डाल सकते हो, लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आप उसमें क्या इनपुट डाल रहे हो, बिकॉज ये वक्त के एग्जैक्टली साथ साथ एग्जैक्टली ये आउटपुट देने ही वाला है, और ये आउटपुट कितने रिग्रेस वे में, कितने ड्रास्टिक वे में आपको मिलेगा, ये इसके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सेक्स एजुकेशन में वापस अगर मैं बात करूं तो इसमें टीचर्स को, इसमें स्टूडेंट्स को, इसमें हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जहां पे ये लोग सेक्स जो वर्ड है उसको एक्सेप्ट कर पाए, और ये चीज के ऊपर वो ध्यान दे पाए कि यू हैव टू रिस्पेक्ट वेदर इट इज अ बाइसेक्सुअल, वेदर इट इज एक ट्रांसजेंडर हो या वो अपोजिट मेल का हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट।
तो ये जो सेक्स एजुकेशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत डीप है, मैं इसको बता सकता हूँ, बट आई गेस इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। इसमें हमारा एजुकेशन एग्जैक्टली सिस्टम है, हमारी मिनिस्ट्री है, हमारे बोर्ड्स है, और हमारे बोर्ड्स भी सेम नहीं होते हैं। स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है, जी इसमें जी भी जी। चीजें अलग अलग तो होती है, और बहुत सारी ओके, वेराइटीज है इसमें जी। एग्जैक्टली ये तो हम हमारी पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। वेल जिसका एक क्वेश्चन था अंशुल, जी। बताना चाहूँ, अंशुल इज स्टडिंग इन चाइना एक्चुअली। तो वो हम्म। वहाँ एनवायरनमेंट को यहाँ से कंपेयर करते हुए आई थिंक इसने क्वेश्चन पर वो कह रहा है कि ब्रो इट इज known to everyone and it's natural that this is a human need and need which is mutual, right? But what makes him sad knowing that how tabooed it is in India, exactly. तो ये सुनकर भाई बुरा ऑब्वियसली लगता है। well, हम्म। यशवंत, आगे बढ़ते हैं मैं एक चीज नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो भाई प्लीज ने जो प्लीज। यहाँ पे जो टेक्स्ट किया है अंश ने, यहाँ पे हाँ मिस्टर अंश ने, मैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा। गाइस देखो, मेरे हिसाब से अगर आप एक 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 जो एक जानवर है जो पानी में रह रहा है, उसको अगर आप सीरियस कंपेयर करोगे एक एक उड़ते हुए पंछी से, तो ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप एग्जैक्टली चाइना की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो चाइना की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। चाइना वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। इंडिया जी को इंडिपेंडेंस मिले हुए 70 साल हो गए हैं यहाँ पे, है ना। 72 years ऑफ 72 इंडिपेंडेंस वी आर हैविंग, यस जिसमें हम लोगों ने एक नेशन को बिल्ड किया है। अब मैं मेरा एग्जांपल लूंगा तो ये शायद आप समझ पाओगे। मैं पहले एक सो कॉल्ड एक कॉलेज स्टूडेंट था, आज से 4 से 5 साल पहले। आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसके यस बाद कुछ हुआ लाइफ में, वो लाइफ से कुछ सीखा मैंने और उसको इम्प्लीमेंट करने की मैंने कोशिश किया। आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल गाय हु इज रनिंग एन एनजीओ। मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज आदमी है यार, वो लोग इंसान है, वो लोग पता नहीं क्या से क्या कर। सत्यार्थी साहब, ही इज अ नोबल लॉरिएट ऑफ इंडिया, राइट, फर्स्ट नोबल लॉरिएट फॉर पीस एंड एजुकेशन। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला गया है। तो ये लोगों ने, अब मैं अगर मैं अपने आप से जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैंने इतनी सारी गलतियां की अपनी लाइफ में, क्योंकि आई वॉज नॉट रनिंग एंड आई वॉज नॉट अ प्रो काइंड ऑफ एन फाउंडर और प्रो काइंड ऑफ अ नेशनल प्रेसिडेंट, राइट। एक मैं एनजीओ चला रहा हूँ जो कि सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं है, वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है। इसमें मेरे से आज भी गलतियां होती है, ठीक है, और आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको मैं ठीक कैसे करूँ। अब आप ओके एक चीज ओके समझ लो कि ये मेरे हाथ में, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ गाय जिसके अंडर बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है। तो डिसीजन मेकर मैं हूं और मेरे साथ एक टीम है जो काम कर रही है उसके ऊपर। बट हमारा जो देश जो बना हुआ है वो, वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसमें हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं है, पांचों उंगलियों के थॉट्स अलग है, राइट। अगर आप एग्जैक्टली चाइना में एग्जैक्टली जाएंगे और आप इंडिया में जाएंगे तो बहुत फर्क है इसमें, बहुत फर्क है। अगर आप यूएस में जाएंगे, आप इंडिया में आएंगे तो बहुत फर्क है। फीमेल्स एंड मेल्स कैन लाइक दे कैन स्मूच ऑन रोड, बट इंडिया में कहीं ना कहीं इसको टैबू बोला गया है। अगर एक फीमेल को, अगर मेरी बहन को भी अगर डेट्स आ रहे हैं तो वो बहुत हिचकिचाएगी। आज भी वो अगर विस्पर लेने के पहले या स्टेफ्री लेने के पहले जब जब फार्मेसी में जाती है तब वो वहां पे बहुत हिचकिचाती है। तो ये एक टैबू है जिसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और ये उम्मीद टूट रही है, मतलब कि ये सॉरी, राइट। ये टूट नहीं रही है, ये आगे तक जाएगा। एक और सवाल इनका आया इसके ऊपर। नो ब्रो, वोंट अग्री। If we ruled, we weren't ruled by Paki. We were ruled by Britishers, so that makes sense that we should have taken something जी those good positive. समझा नहीं मैं ये इसका सवाल। We are on मतलब ही वाज the ही land of सेइंग कि वो, मैं रिफ्रेम करके ये चीज कह रहा हूँ कि वो फिलहाल इस जी। चीज से एग्री नहीं है, क्योंकि हम पाकि से रूल नहीं किए गए, हम रूल किए गए थे तो ब्रिटिश से, राइट। और पाकी से समझा नहीं, मतलब मैं पाकी समझा नहीं मैं। पाकिस्तान पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान से रूल नहीं किए गए थे, ओके। राइट राइट राइट। तो हम ब्रिटिश से रूल किए गए थे, और ये एक सेंस बनाता है कि यार हम लाइक इसे पॉजिटिव वे में फिर लेना चाहिए। तो वेल गाइस 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 लिसन व्हाट आई एम सेइंग कि सी ये एक पर्सनल ओपिनियन है। अंशुल यू थिंक ये एक पर्सनल ओपिनियन आपका है भाई, एंड व्हाट यश सेज वो उनका ओपिनियन है। बट द थिंग इज दैट कि फिलहाल इन आवर कंट्री ये चीज जरूरी है। जैसे कि टॉपिक छेड़ा था सेक्स नहीं, एजुकेशन इसमें की। इसमें आई गेस मनोज, इसमें अंश को मुझे एक चीज बतानी है। अंश, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस चीज के ऊपर सोच रहे हो करके। आई रियली अप्रिशिएट दैट, और आप इतने डीप में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने पर्सनल लेवल के ऊपर, आप छोड़ दीजिए दुनिया का,
आप छोड़ दीजिए अपने शहर का, आप छोड़ दीजिए अपने एरिया का, आप अपने छोड़ दीजिए मतलब अपने बस्ती का या एरिया का या अपने पड़ोसियों का। यू ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन चिल्ड्रन। आप ट्राई करिए कि आप अपने फैमिली को इसके बारे में एडुकेट कर पाए। शुरुआत एक से ही होती है, तो आप यस ट्राई करिए कि एग्जैक्टली। आप इसके ऊपर ही आप काम करें। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल अग्री नहीं करता कि रेवोल्यूशन मतलब 1000 लोग मिलके कर सकते हैं। रेवोल्यूशन स्टार्ट विद वन, एंड वी शुड ट्राई टू बी द वन। सो आई गेस दैट इज समथिंग ही शुड डू दैट। Okay, okay. So I think we should end this topic here, right? क्योंकि इस चीज पर जितना हम डिस्कशन करेंगे वो चीज और स्ट्रेच होती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम डिबेट सेशन नहीं रहा है, ये हमारा बस एक लाइव ऐसा सेशन है, राइट? तो चलिए भाई, यश भाई, नहीं, ये सारी चीजें। मैं मनोज, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। यहाँ पे काफी सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्ट लोग खुल के सवाल पूछे इसके ऊपर। और ट्विंकल फाउंडेशन, मैंने आपको जो बताया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलावा हम लोग थोड़े बहुत मूव हुए हैं इंडिया में अभी। जैसे कि जीडीपी के अलावा मैं अगर बोलूंगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आई एम एन यंगस्टर्स, लाइक मैं यंगस्टर हूँ और आई एम बीइंग विद the youngsters. So I know what is the thought process which is going on, because we are having more than 1500 volunteers from each and every state of India, plus apart from India we are having branches in several countries also. So मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुल के बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आई रियली अप्रिशिएट अंश कि वो आगे से बोले। और अंश, अगर हम लोग इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और हम लोग श्योरली इसके ऊपर बात करेंगे। प्लीज डोंट आप प्लीज, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डीएम करें और हम लोग श्योरली विल टॉक ऑन दिस। दैट्स व्हाट आई रियली एग्जैक्टली, वांट मैं टू भी से। चाहूंगा मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसी सेक्शन इसी टॉपिक पर अगर एक सेक्शन भी चले ना, तो हम कर लेंगे, है ना? तो बैक टू द टॉपिक, यश भाई, मैं कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ यहाँ से। हर अब ट्विंकल फाउंडेशन एक अलग लेवल पे पहुंच, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए शुरुआत, फर्स्ट स्टेप होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। तो वो फर्स्ट स्टेप यश गौरखेड़े ने कब लिया है? ऐसी क्या सोच आई थी उस टाइम की यश को सोचना पड़ा नहीं यार, अभी फाउंडेशन ओपन नहीं करनी है वो। मैं मतलब स्पेशली वही चीज जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस में आपने फाउंडेशन ओपन करने का सोच लिया था। बस बैक टू यू, और उसी का प्लीज मैं आंसर चाहूंगा कि आप दें। जी, ये बहुत ही ज्यादा टफ सा क्वेश्चन है मेरे लिए। और ठीक है, बट आई एम सॉरी, एक सेकंड। यस, इट्स ओके। तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, बट रियलिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता है। रियलिटी इज द एग्जैक्टली। रियलिटी। देखिए, आज से लगभग 4 साल पहले मैं आपको, जब मैं लाइक सच कभी छुपता है नहीं, तो मेरे हिसाब से बोल देना चाहिए, बिकॉज बहुत बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ओके, गुड वर्क ब्रो, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट इट। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक्स अंश। ओके, देखिए, तो बहुत सारे लोगों ने, जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग जानते हैं, और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, नागपुर में, महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में भी, तो लोगों को पता है कि ये सब मैंने शुरुआत क्यों की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आर्टिकल आया। तो देखिए, हुआ क्या था कि देखिए, जब भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके साथ हो उसके बाद आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए। ये अभी इंडिविजुअल एक थॉट होता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, या बहुत सारे लोग उसको कर पाते हैं, ये उनका कॉल होता है। बिकॉज मैं इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ अभी, जिसका मैं टाइटल बोल देता हूँ आपके लाइव वीडियो में, मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया इसको। प्लीज। मैं एक किताब ओके। लिख रहा हूँ, यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन चॉइसेस। यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन चॉइसेस। जी, तो ओके। इसमें ऐसा है कि इसमें मैंने अपनी लाइफ स्टोरी बताया, मैंने अपने इसमें व्यूज बता रहा हूँ इसमें, और व्यूज के अलावा जो जो चीजें हुई है रियलिस्टिक मेरे लाइफ में, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज से लगभग 2015 2016 की बात है, जब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, पढ़ने में एकदम बेकार, लास्ट बेंचर। को पता है फिर क्या क्या करते होंगे हम लोग। तो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट के बाद काफी एंजॉय करा मैंने मेरे लाइफ में, हर एक चीज किया, मतलब घूमा बाहर, सो कॉल्ड नागपुर का जो टैग वर्ड है, फिटियाली किया, हर 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 चीज किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, ट्विंकल नाम था उसका। वो एक मेरी दोस्त थी जो कि एक ऑर्फन थी, और 2016 में उसके साथ जो भी मैं चीज के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, उसकी डेथ हो गई 2016 में, 28 अप्रैल 2016। तो इसके बाद मतलब शी वाज एन ऑर्फन, तो उसके लिए, और ये नागपुर की बात है,
उसके लिए बहुत मिस्टीरियस टाइप में उसकी डेथ हुई थी। लोगों ने तो करार दे दिया था कि इट वाज अ सुसाइड करके। और सुसाइड के बाद मुझे चीज़ें समझ में नहीं आया, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया मेरे लाइफ में कि यार, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, बिकॉज मैं सोच रहा था कि अरे यार चलो यार, अभी तो मनोज मेरे साथ में खड़ा है, मेरा दोस्त इतना अच्छा, और कल वो नहीं रहा तो सॉरी ऐसा हो ना, बट ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं वो सोचा कि यार कैसे क्या हो गया। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि ये क्या हुआ है, और मेरे अंदर मतलब वो बोले एक क्वेश्चन मार्क था, यार ये इतना अच्छा, ये इतनी अच्छी बंदी है, ये मतलब ऐसा कभी थॉट आ ही नहीं सकता सुसाइड का, और ये सब कैसे हो गया। तो मैं इतना डिप्रेशन में था वो टाइम पे कि आई कमिटेड सुसाइड 2 times। मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, बट या तो सुसाइड करने की कोशिश की मैंने, तो मैं नहीं बच पाया, मतलब सॉरी, मैं सुसाइड वो अटेम्प्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, मैं बच गया वो टाइम पे। वो टाइम पे एक दिमाग में चीज आई कि यार अभी तू खुद के मतलब खुद के माइंडसेट से भागने के लिए, रियलिटी से भागने के लिए तू सुसाइड कर रहा है। एटलीस्ट पता तो कर कि उस रात में हुआ क्या था, एटलीस्ट पता तो कर कि क्या क्या चीजें हुई थी, रियलिटी क्या है। जो दुनिया दिखा रही है वो रियलिटी है, या जो तू सोच रहा है वो रियलिटी है, वो सच में जो हुआ था वो रियलिटी है। तो ये रियलिटी को ढूंढने के लिए मैं फुटाला पे था, सुसाइड करने गया था। मैं वापस आ गया वहां से अपने घर पे 10 दिन। वापस आया, मैं नहाया, फ्रेश हुआ। अब वो टाइम मैं गया उस पुलिस स्टेशन में, और मैंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब ये सब। मैं उसका दोस्त हूं, मुझे बताइए कि उसके साथ क्या, बिकॉज देयर वाज नो वन टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला नहीं था, राइट। तो मैंने पूछा, तो मुझे काफी ज्यादा वहाँ पे हरासमेंट झेलने के लिए बोली। मैंने बहुत मार खाई, मैंने बहुत सारे आरटीआई फाइल किए, और आरटीआई फाइल करने के बाद मैंने फाइल किया कि यार मुझे पता करना है कि हुआ क्या था, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें की वो टाइम की, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और डिस्क्लोज करने के बाद, मतलब फाइल करने के बाद कुछ टाइम चला गया, 9 महीने मेरे चले गए। और 9 महीने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे ऊपर हमला हुआ था। दे ट्राइड टू असॉल्ट मी, जो लोग थे। तो मैं अंबाझरी के पास था, घाटे रेस्टोरेंट के पास, मैं और मेरा दोस्त। तो वो टाइम पे मेरे ऊपर हमला हुआ। कुछ बच्चे थे वो लोग, 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 से 15 साल की होगी। वो लोग आए साथ में। यस भाई, आपकी एज क्या थी तब? तब मैं 19 साल का था। ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। हाँ जी। तो वो लोग आए मेरे पास, वो लोग ने मतलब एड्रेस पूछे, कह रहे फुटाला का एड्रेस कहाँ पर है। मैं उनको वो रोड दिखाने गया, तो उतने में पीछे से किसी ने बॉटल मार दी मेरे सर के ऊपर। और वो मैं समझ भी नहीं आया मुझे क्या हुआ ना। आई वाज, अभी मैं मतलब थोड़ा हेल्थ मेरी बहुत कम हो गई है, बट मैं पहले अच्छा खासा लाइक जिम वगैरह करता था, तो आई वाज वेरी तो मैंने मतलब एक को उठा के फेंक दिया लिटरली। जैसे ही मैं उसको फेंकने गया, तो दूसरे ने पीछे पीछे से और एक बार बियर की बोतल मार दी। तो लिटरली मेरे खून से, मतलब मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। तो मैं ये क्या बोलो, कंटिन्यू मार रहे। अब दे थॉट कि मैं मर गया करके वो टाइम पे, एंड दे जस्ट रैन अवे। मेरा दोस्त उठा, उसने शर्ट फाड़ा, और वो मुझे लेके आया दंदे हॉस्पिटल, जो रवि नगर में है। वो लेके आया मुझे वहाँ। लेके आने के बाद, जी, आने के बाद कांच का इतना बड़ा टुकड़ा मेरे सर में अटका हुआ था यहाँ पे। तो नर्स निकालने की कोशिश कर रहे। वो पेन मुझे अभी भी याद है, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो टाइम पे क्या बहुत मारे थे एक्चुअली मुझे। तो मुझे जिस तरीके से वो खींच रहे थे, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। और वो खींचते खींचते वो ट्विस्ट हो गया वो कांच, और वो आधा कांच फंस गया था मेरे इसमें, और बस वो ब्रेन को टच होने वाला था। तो मुझे एनेस्थीसिया लगाया गया, वो कांच निकाला गया, बट किस्मत खराब थी कि एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली। और मुझे उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने मुझे टाके लगाए थे 21 स्टिचेस। आई एम हैविंग 21 स्टिचेस हियर। अभी तो बाल के दिख नहीं रहे। तो 21 टाके मुझे लगे वो टाइम पे। और मैं बाहर आया, जिंदा बाहर आया। वो टाइम पे मैंने सोचा कि यार अभी शायद मरना मेरे किस्मत में लिखा है नहीं। मैंने 2 बार खुद को मारने की कोशिश करी, फिर भी नहीं मरा। लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी, फिर भी नहीं तब मरा। भी नहीं। तो अभी तक मुझे मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही थी, वो थी एक रिवेंज की भावना कि मैं, चलो मैं बदला लूंगा मेरे दोस्त का। मैं बदला लेता हूँ लोगों से, जिन 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 लोगों ने भी किया है ये उसके साथ। मैं बदला लूंगा उन लोगों से। ये मेरी मेंटालिटी थी कुछ डिस्ट्रक्टिव करने की। उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार मैं ऐसा कुछ करूं कि जो लोगों ने ये सब किया है, वो कुछ लोग हैं, और ये कुछ लोगों में कुछ हमारे सिस्टम के भी कुछ लोग हैं, कुछ पुलिस वाले भी, जो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं इसमें। तो मैं सिस्टम को बदलूं,
सिस्टम को बदलने के बाद इसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूँ और ऐसा कुछ करूँ कि मैं तो मेरे दोस्त को नहीं बचा पाया, लेकिन हाँ उसके जैसे ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। शी वॉज वेरी यंग, 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल। तो आई थॉट कि ऐसा कुछ करूँ कि ऐसे कुछ लोगों को मैं बचा पाऊँ। और मेरा जो गिल्ट है कि मैं जो बचा नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट वाज रिलेटेड टू मी, राइट। मैं अगर नहीं कर पाया तो ऐसा कुछ करूँ कि मुझे सुकून मिले। तो बस फिर ये सब हुआ। 17 नवंबर को घर पे था मैं। मम्मी रोज पट्टी निकालती थी, रोज पट्टी बांध के देती थी। 20 दिनों के बाद टाके निकल गए। मेरे दिमाग में आया कि चलो यार, लेट्स लेट्स डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन। बिकॉज बच्चों के साथ मैं देखता था कि यार कॉटन मार्केट के पास बच्चे कैसे भीख मांग रहे हैं, उनके हाथ पर जले हुए हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। रोज रेप का मैं पढ़ता था। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं मेरे, वो क्या बोलते हैं, वो एक रिवेंज की जो भावना थी ना, उससे आ गई कहीं है। ना, इससे इससे कहीं ना कहीं वो टकरा रही थी, वो रोज टकरा रही थी मेरे से। और मैं सोच रहा था कि चलो यार, अब ना कुछ करते हैं और लेट्स फॉर्म अ रेबिलियन काइंड ऑफ organization where we would not seek help from anyone. We would try to change the future. तो फिर मैंने ट्विंकल फाउंडेशन की स्थापना की। ट्विंकल फाउंडेशन बना, पता नहीं था कि क्या काम करना है, बस कुछ दोस्त साथ में जुड़ के काम करते गए। कुछ बच्चों को हमने देखा, उनके ऊपर रिसर्च करी, पता चला कि अरे यार, ये तो बच्चे यहाँ के है ही नहीं, बच्चे तो ये कहीं ओडिशा के हैं। उनको रेस्क्यू किया गया। फिर एक बच्ची रेस्क्यू, फिर दो बच्ची, करते 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 आज 4 साल हो गए। पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे हो गए। आज लगता है कि ये तो मेरे 10-12 साल की जर्नी है। 4 साल में नागपुर में ही सीमित नहीं रहे। और एक हम लोग सेकंड भाई, फिर, बस एक सेकंड। जैसे कि आपने पूरी स्टोरी जो स्टार्टिंग से बताई टिल नाउ, इसके बीच में आपने अभी बहुत सी चीजें की। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जो जर्नी शुरू हुई थी 4 साल पहले, राइट? 4 साल पहले जो जर्नी शुरू हुई थी, तो अब तक के इंडिया में जहां तक के मैंने रिसर्च किया है और जहां तक के मैंने पता किया है, मेरे पास कुछ ऐसे सिटीज के नाम है और कुछ इमेजेस भी है, मैंने निकाल के रखा हूँ कि ऐसे सिटीज में वॉलंटियर्स वहां पे अभी काम कर रहे हैं, राइट? तो राइट। टोटल मैं मेन मुद्दा यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल सिटीज कितनी है। तो सिटीज के अलावा भी मुझे एक चीज पता है, जो लोकली की है, इंडिया के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे रन कर रहा है, राइट? मनोज, हाँ, आपका आवाज कट रहा है। मनोज, आपका मेरा आवाज कट रहा है। हाँ, अभी मैं आ रहा है, बोलिए। प्रॉपरली ऑडिबल नहीं हूँ। आप बोल रहे थे सिटीज के बारे में जी। ऑब्वियसली इंडिया में तो काफी सारी सिटीज है, स्टेट्स है, जहां पर आपका ट्विंकल फाउंडेशन, हमारा ट्विंकल फाउंडेशन काम कर रहा है। बट अब इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज भी है जहां पर ट्विंकल फाउंडेशन काफी अच्छे से चल रहा है, राइट? तो उसके जी। बारे में प्लीज ये भी थोड़ा डिटेल में आप बताइएगा, है ना? और मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में थोड़ा देख पा रहा हूँ, रिया चंद्रा सिंह की मोर रिस्पेक्ट टू यू सर, एंड बरखा पटनायक, ओ हेलो बरखा मैन, बरखा भी है यहाँ पर। राइट, तो यू हैव बिकम अ होप फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। क्या बात है, सही बात है, ग्रेट ब्रो, रिस्पेक्ट मैन। वेल, ये सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स ना सिर्फ आप ही के लिए है, यश भाई। जी हाँ। तो अ, इन सारे चीजों को अप्रिशिएट करते हुए हम वापस उसी फ्रंट पर आते हैं। इंडिया में और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में ये चीजें कैसे, किस तरीके से चल रही है, कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि अभी हम लोग जो लाइव सेशन पे बात कर रहे थे, ये किसी ना किसी की देन है ना। लाइव सेशन हम्म, हम जब बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सोशल मीडिया ये एक नेगेटिव पॉइंट है या ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने एक चीज सोची थी, सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई कंट्री, कोई जेंडर, कुछ भी नहीं देखते हुए वी कैन कनेक्ट टू एन नंबर ऑफ पीपल, राइट। एग्जैक्टली। तो यही चीज है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग लोगों तक जुड़ते गए। हमने बहुत सारे एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन किए। और कोलैबोरेशन के अलावा लोगों में, मीडिया ने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया कि लोगों तक हमारी बात पहुंचाई है। और बात पहुंचाने के साथ साथ लोगों ने इसको अप्रिशिएट जनरली थैंक यू बोल के नहीं किया। लोगों ने अप्रिशिएट किया अपनी प्रॉब्लम बता के कि भैया हमारे घर के पास ऐसे दो बच्चे हैं, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? ओ भैया, बाप। ये मैं गांव से बोल रहा हूँ, आप कुछ कर सकते हैं क्या? भैया, मुझे खबर आई है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ट्रैफिक किए गए हैं, आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो ऐसे ही करते 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 ऐसे कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, ऐसे कुछ जिनका विचारधारा एक थी, जिनके थॉट्स एक थे, वो लोग साथ में जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। ऐसी टीम बढ़ती गई आगे। और करते करते आज इतने सारे ब्रांचेस है।
ऑल ओवर इंडिया में, और बाहर में भी ऐसे मेरे कुछ लोग थे जो, बिकॉज मिशनरीज ने काफी ज्यादा फोकस किया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। मिशनरीज जितनी संस्थाएं थी, जितने एनजीओ थे, जैसे कि मदर टेरेसा हो गए, तो ये लोगों ने काफी ज्यादा फोकस किया है पहले से गिविंग के ऊपर, देने के ऊपर। तो मिशनरीज लोग जो भी थे, और जितने कंट्रीज है, मैं अगर बात करूंगा, यूएस है, रशिया है, और बहुत सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग काफी ज्यादा मतलब दे एक्चुअली वांट टू डू रिसर्च, दे एक्चुअली वांट टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो लोगों से मतलब बात होती गई, डीएम्स आने लगे फेसबुक पे, तो बस ऐसे आगे काम बढ़ते गया। ऐसा सिलसिला चलते रहा। मैं यश भाई, मेरे पास कुछ फोटोज है, ठीक है, मैं फोटोज अभी आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, राइट। फिलहाल तो सबसे पहला जो फोटो है ये औरंगाबाद का है। तो जी इसके बारे में प्लीज, इसके बारे में उनकी टीम औरंगाबाद में कैसे काम करती है और ये कौन बच्चे, ये हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं जी दिखा रहा हूँ। जी जी। सी आज दिस से, वन, जी आज से, हाँ ये औरंगाबाद की फोटो है। राइट, हाँ, जी। ओके। तो सो इसके बारे में प्लीज। जी देखिए मनोज, आज से लगभग इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, मैं इसको थोड़ा घुमा के आंसर दूंगा, और शायद जो समझने वाला समझ जाएगा, है ना। ओके, क्या होता है कि अम, कोई किसी कारण के थ्रू हमसे मिलता है, ट्विंकल फाउंडेशन के थ्रू हमसे मिलता है ना। उसका भी थॉट प्रोसेस एक एक होता है, और जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों का जो माइंड है, यंगस्टर्स का जो राइट, माइंड है, वो बहुत साफ है। इनमें आपको इनपुट डालने होते हैं, और इनपुट डालने के बाद वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या खुद में चेंज लाते हैं। एग्जैक्टली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप क्या बोलते हैं उसको, आप जब सेल्फलेसली जब काम करते हो ना, मैंने कभी आज तक मैंने कभी ट्विंकल फाउंडेशन में जो भी मैंने काम किया, तो आई नेवर केम ऑन मीडिया। आप और मैं मतलब अभी जानते हैं, तो आपने मेरे शायद ही कभी कोई इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, या मैं कभी लाइव भी नहीं आता। जी। तो मैंने मैंने तो कभी जितनी आज चीजें तक, देखा हूँ सिर्फ पेपर कटिंग्स ही देखा है भाई, और पेपर्स में ही देखा है, मैं लाइव मीडिया में तो नहीं देखा। जी, नहीं नहीं, तो अभी हो। देखिए ऐसा है कि मेरा ऐसा है कि जब तक आप अगर खुद के ऊपर फोकस करके अगर चीजें अगर करेंगे ना, तो आप सिर्फ खुद में बदलाव ला पाएंगे, और आप अपने लिमिटेड एरिया में आप बदलाव ला पाएंगे। इफ यू राइट, ट्राई टू बिकम अ लीडर, so you will only influence and inspire the followers, okay, and followers राइट, could be number of people, right? एग्जैक्टली, but if you create a leaders, अगर आप लीडर्स और लीडरशिप को आप अगर क्रिएट करते हो यंगस्टर्स में, तो आपके फॉलोअर्स नहीं होंगे, लेकिन आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, आपका जो विजन है, वो एक्चुअली रेवोल्यूशन लेके आएगा यंगस्टर्स में। तो एग्जैक्टली, यही एक शुरुआत राइट, हुई है औरंगाबाद ब्रांच की, कि वॉलेंटियर जुड़ा नागपुर का मेरे साथ यहाँ पे। भाई था, मतलब भाई है मेरा वो अच्छा खासा, वो साथ में जुड़ा, यंगस्टर्स था काफी, 17-18 साल का बच्चा। 12th पास हुआ, औरंगाबाद गया, औरंगाबाद जाके उसने ट्विंकल फाउंडेशन वहां पे चालू किया, बहुत बेहतरीन तरीके से वो चालू कर रहा था। बट मैं जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कि मैंने कभी ट्विंकल फाउंडेशन, कभी मैंने मीडिया पे आने के लिए कभी नहीं किया। मैंने कभी ट्विंकल फाउंडेशन को खुद के लिए कभी नहीं किया, बिकॉज इसकी जो नींव है, इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है, वो बहुत प्योर है, और इसको कोई नहीं बदल सकता, इसमें मैं खुद भी नहीं बदल सकता। ये सिंपल सी बात है, जो होना है वो ऊपर से आराम से हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ करने का। तो अब क्या होती है ना, जब फाउंडेशन जब चल रहा है, और जब ऑब्वियसली बात है, जब यार मीडिया से कब कोई रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके बातों पे मतलब गौर कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप अपना क्या व्यू रख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। अरे यार चलो यार, ये पड़ोस वाला बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है, अरे चलो ये तो स्कूल वाला बच्चा है, ये मेरे को फॉलो कर रहा है, ये मेरे को मतलब अच्छा अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट होता है। अगर सचिन तेंदुलकर को जब मीडिया मिली, वो अगर मीडिया छोड़ के अगर नचबलिए में चले जाता या बिग बॉस में चले जाता, तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? राइट, राइट, उसने, राइट। ये सब फालतू की बात है। देखो यार, आज अप्रिशिएशन मिल रहा है, कल आप गाली दोगे, अरे यश भाई आप तो इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर, चीज आप तो तो बिल्कुल नॉर्मल सही बात पर्सन। कही है भाई। दिस इज टेम्पररी, एंड आई डोंट गिव अ, जाने दो, आई डोंट एनीथिंग एग्जैक्टली, ओके, फाइन, अबाउट इट। बट ये जरूरी नहीं है कि मेरे जो साथ वाले हैं उनकी भी मेंटालिटी ऐसी हो। आई कैन जस्ट ट्राई, आई कैन गिव माई बेस्ट टू इनपुट दोज थिंग्स। बट कहीं ना कहीं जब ये लालच जब आता है ना हमारे मन के अंदर, अब वो लालच आप पकड़ लीजिए, वो पैसे से भी हो सकता है, बिकॉज ये पब्लिक का पैसा है, ठीक है, और ये हमारे यूज के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के यूज के लिए, ये हमारे काम की यूज के लिए, तो ये पब्लिक का पैसा हो गया। कभी पैसे का आ गया लालच, कभी मीडिया का आ गया लालच, कभी ऐसा भी आ गया कि यार
ये यश भैया आज मीडिया पे बहुत जा रहे हैं, चलो यार यश भैया से कम्पीट करते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कभी मुंह पे नहीं बोली चीज, बट हो अंदर सकता ही है, अंदर ये हो सब चीजें आ सकता गई। तो यार है। मैं तो पोजीशन पे नहीं हूँ, देखो मैं भले ही मैं एक फाउंडर हूँ, बट आई एम स्टिल अ वॉलंटियर। और मैं अपने ऑफिस में, आप मेरे वॉलंटियर्स सब ऑनलाइन है, मेरे वॉलंटियर्स को आप पूछ लीजिए, मैं अपने ऑफिस में झाड़ू भी मारता हूँ और मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेता हूँ और मैं रेस्क्यू भी जाता हूँ। तो आई डोंट डिस्क्रिमिनेट। तो जरूरी नहीं कि ये सब चीजें अपने फॉलोअर्स में भी हो। तो ये कभी घमंड आ गया तो चीजें ऊपर नीचे हो गई। और मैं जैसे मैंने कहा कि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, बट अपनी उंगलियां है ना, क्या कर सकते हैं। क्या तो बात कही। को तो उंगली को साथ में रखने की कोशिश की, वो उंगली साथ पे नहीं रही, तो आगे उसकी मर्जी। तो फिर मैंने वो बंदे को मैंने निकाल नहीं दिया, सो कॉल्ड। उसने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसने फाउंडेशन छोड़ दिया। और उसने ग्रुप में टेक्स्ट किया कि यार ये सब चीजें हो रही है करके। मैं बोला चल ठीक है, आई डोंट रिएक्टेड। ठीक है भाई, लोग हैं सुन रहे हैं, लोगों को पता है, उनका दिमाग है, वो लोग सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके ऊपर वी एक्चुअली वोट, है ना, हम लोग वोटिंग करते हैं, हमको पता है। तो बंदे को मैंने निकाल दिया। देखा जाए तो अभी औरंगाबाद जो ब्रांच है वो इनएक्टिव है, और बस बाकी के ब्रांचेस है वो चल रही है। तो ये मैंने बहुत घुमा के बोला। ओके हाँ, ओके, सो इसमें घुमा के कहीं ना बोले, कहीं। बट आई आई टोटली एग्रीड विद दोस थिंग्स, और बहुत ही अच्छी राइट। चीज कही है। ओके, सो यश भाई, बहुत सा समय यार यहाँ पर चले गया है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट बचा है, ठीक है। जी 18 मिनट बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैंने जो कुछ चीज आपके लिए प्रिपेयर किया हो ना भाई, मैं चाहता हूँ कि वो भी अभी थोड़ा एंटरटेनिंग पार्ट भी यहाँ पर हो ऑब्वियसली। और बहुत से क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली है, मैंने मोबाइल में नोट किया हूँ, मैंने बुक में नोट किया हूँ, वो सारे मुझसे पता है complete। पर अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ इसके आपको इंस्टेंट आंसर देना है, राइट। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका है मेरा। तो ठीक है, क्वेश्चन इसका रूल बता देता हूँ कि हम गेम कैसा खेलेंगे। मैं सिंपल सा, जैसे कि मैं कोई, जैसे कि मोबाइल, अकॉर्डिंग टू यू दिस मोबाइल फोन इज ब्लैंक, क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ये मोबाइल फोन आपके लिए क्यों है। तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और जिसके एंडिंग में फिल इन द ब्लैंक होगा जो आपको फिल करना है। ओके, और ये चीजें different है। हमेशा फेल ये हुआ हूँ चीज भाई मैं इसमें। स्कूल में मैं हमेशा फेल हुआ हूँ। ओके ओके, मैं तो चलिए अभी देख लेते हैं, अभी के क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट है। यू आर रेडी? यस बिल्कुल। Okay, so the very first question is, according to you, the life is एडवेंचर। adventure, and according to you, फेलियर। success is failure. Okay, according to you, helping other is इज खुद का गिल्ट मिटाना, काइंड ऑफ। खुद का गिल्ट मिटाना। यार ये चीज ध्यान में रखूंगे। According to crying is क्राइंग इज नथिंग, जस्ट अट्रैक्टिंग पीपल। then फेम इज फेलियर। fame is also failure, right? So next is, according to you, cheating. चीटिंग इज चीटिंग। नो मर्सी Cheating is फॉर चीटिंग। cheating. Okay, and according to you, your volunteer is. क्या? According to you, your volunteers are. फैमिली। Wow, great. And backbone of Twinkle Foundation, इज माई मॉम। mom, and your mom is. माई मॉम इज एवरीथिंग फॉर मी। Well, those were some questions. और एक सबसे लास्ट जैसे कि मैंने एक अभी पूछा था कि ट्विंकल फाउंडेशन के मेंबर्स जो है और जो भी वॉलेंटियर्स है, ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने बता दिया कि मेरी फैमिली है, तो यार कभी कभी होता है फैमिली में छोटे मोटे झगड़े और ये सारी चीजें, है ना। तो ट्विंकल फाउंडेशन में भी ऐसा होता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है यश भाई, ट्विंकल फाउंडेशन में आप और बरखा जी से जितने भी लोग हैं वो सारे थोड़े यंगस्टर्स है ना, जो बहुत एक्टिवनेस दिखाते हैं। तो इनमें थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी बार नहीं हो पाती होगी, तो इन सब चीजों को हैंडल कैसे करते हो? देखिए यार, मैंने तो एक चीज सीखी है कि अगर एक माँ अगर अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तो वो प्यार भी करती है। तो जरूरी हाँ, नहीं है कि एक माँ का जो बेटा है वो चोर, उचक्का या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहे, वो बच्चा बच्चा ही होता है।
है ना। तो मेरे लिए मेरे वॉलंटियर्स मेरे बच्चों से भी ज्यादा बढ़ के है। और अगर कितनी बड़ी भी गलती अगर वो करे ना, मैं एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कितनी बड़ी भी गलती अगर वो करे ना, अगर आके वो एक बार बोले कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मेरे को माफ कर दो, सब कुछ है उनके लिए। क्या बात है। अगर वॉलेंटियर्स ये आपके लिए ही था, ये एक हिंट है भाई, पकड़ लेना, नहीं पकड़े आपकी गलती। ओके। नहीं, बट तो एक अभी और चीज है इसमें इसमें एक और चीज है हाँ, कि वॉलंटियर्स जो सच में आते हैं ना निस्वार्थ होके कुछ करने के लिए, जैसे हजारों मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है ना, तो वो माफी भी मांग लेते हैं और आगे वाले को थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन छोड़ के नहीं जाते। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है यार, क्योंकि वो डेडिकेशन है उनका, ये चीज भी मेंशन करना चाहेंगे। ओके। ओके। भाई यश भाई, और भी एक क्वेश्चन है कि 4 साल तक के तो ट्विंकल फाउंडेशन ने एकदम बहुत उम्दा उम्दा लेवल तक के परफॉर्म किया है। वेल, इसके बाद आगे वाले कुछ सालों तक के आपके प्लान्स क्या है यश भाई, वो क्लियरली आप बताएंगे? देखिए यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मनोज, मैंने ऐसा जैसा कुछ सोचा है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चला। मतलब ट्विंकल फाउंडेशन में काम इतना ज्यादा है कि मैं फ्यूचर के अजम्पशंस कर ही नहीं सकता यहाँ से कि मैं आगे क्या होने वाला है। बिकॉज ये ट्रैफिकिंग, देखिए आप एक टाइम के लिए आप इंसान की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन आप इंसान की नीयत नहीं मिटा सकते। ये नीयत मिटाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। और ये जो रेवोल्यूशन जो काइंड ऑफ जो चालू किया ना मेरे और मेरे वॉलंटियर्स ने ट्विंकल फाउंडेशन के बैनर के नीचे, इसके लिए 100 साल भी कम है। तो हमारा जो मोटो है इसके ऊपर तो हम लोग जिंदगी भर काम करते भैया, रहेंगे। आपने आपने ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यश भाई, आपने वो चिंगारी थी जो जला दी है, जो भड़क चुकी है, और ये आग हमेशा जलती ही रहेगी। इसको बुझाने वाला तो कोई आएगा ही नहीं बॉस, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं कुछ है ऐसा ऐसे है ऐसे ना। देखिए, ऐसे लोग नहीं आए जो जिन्होंने कभी चिंगारी लगाए, बट चिंगारी जब लगे ना तो ऐसे कोई लोग भी नहीं है जो इसको बुझा पाए, और कभी बुझा भी नहीं पाएंगे। नहीं, बुझेगी भी नहीं, बुझेगी भी नहीं। ओके। तो चलिए वापस आते हैं। देखिए, ट्विंकल फाउंडेशन की ही कुछ पहल है जो आपने ही शुरू की थी, पंख, उड़ान, राइट। और मुझे इन दोनों के बारे में पता है, और इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये उनके लेग्स हम कह सकते हैं। तो ये भी सेम ही चीज करते हैं, बट ये डिफरेंट मैनर में करते हैं, राइट। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी टाइम कितना है अपने पास लाइव के लिए? नियर अबाउट 13 मिनट्स। 13 मिनट्स है। अब हम लोग लाइव एक्सटेंड कर सकते हैं? हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट बिकॉज मजा आ रहा है आपके साथ। मैं एक तो कभी लाइव बिल्कुल आता बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल। और काफी ज्यादा बिल्कुल मतलब लॉकडाउन के वजह से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया लोगों से, और बहुत सारे लोग इसमें लाइव देख रहे हैं मेरे साथ। तो एग्जैक्टली। देखते हैं हम तो इसको, ठीक है। यश भाई जरूर लाइव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सटेंड करेंगे। जी जी। तो ओके। आपका जो पहला सवाल था मनोज भाई, कि आपने पूछा कि उड़ान क्या प्रोजेक्ट था, है ना। जी। तो उड़ान को मैं अगर इसको थोड़ा मैं अगर डिस्क्राइब करूँ 4 से 5 लाइनों में, तो हम लोग ट्विंकल फाउंडेशन मेन स्ट्रीम में काम कर रहा है। मतलब कि ऐसे लोगों से लड़ रहा है, ऐसे ट्रैफिकर से लड़ रहे हैं मेरे वॉलंटियर्स, जो कि बच्चों को किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, जो कि बच्चे अंडर प्रिविलेज है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप होने के बाद भी उनको बेचा गया है, जो सड़कों पर जो भीख मांगते हैं। ये 4 कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे। बट हम लोगों ने पैरेलली भी एक चीज सोचा कि अगर हमको सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये बच्चे जो आज ऐसे ट्रैफिकर्स के हाथ में हैं, ये भी कल चल के जब सोसाइटी में आएंगे, तो आज इनके साथ ट्रैफिकिंग हो रही है, ये कल चल के ट्रैफिकिंग करवाएंगे। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो बच्चे आज प्रिविलेज है, जो स्कूल में है, जो स्कूल जाते हैं, जिनके पास फोन है, जिनके पास एक प्रिविलेज है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कल चल के ये भी तो बच्चे को सोसाइटी में आना है। और ये बच्चे जो ट्रैफिकर्स हो गए हैं, और ये बच्चे जो ट्रैफिकिंग के पार्ट बनने वाले हैं कल चल के, ट्रैफिकिंग मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ट्रैफिक नहीं करना, अपने अपने थॉट को भी करना। सपोज मैं अगर एग्जांपल लूंगा बॉयज लॉकर रूम का, तो कहीं ना कहीं वो थॉट भी तो ट्रैफिक हुआ है ना। तो बिल्कुल। ये बच्चों के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी था। और ये बच्चों को एक उड़ान देना, उनकी मेंटालिटी को उड़ान देना, ये हम लोगों ने सोचे थे। और इसीलिए हम लोगों ने ये उड़ान प्रोजेक्ट चालू किए, जहां वो स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल हो, नो मैटर वो एक प्राइवेट स्कूल हो, नो मैटर, ये तो बोलना नहीं चाहिए पहली बात तो कि एक लो इनकम स्कूल है या हाई इनकम स्कूल है। बट आज इंडिया में इसको एक टैगलाइन दी गई है, हाई इनकम स्कूल, लो इनकम स्कूल। तो ये स्कूलों में जाके हम लोग ये सिखा रहे हैं बच्चों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफ स्किल्स।
अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है, अपने आजू बाजू वालों को किस तरीके से मदद करना है, और इसके साथ कुछ और भी टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक कि आप लोग अपनी लाइफ में और क्या बेहतरीन कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो ये एक उड़ान था प्रोजेक्ट, जिसमें कि हमने बच्चों के दिमाग में एक बीज बो दिया है स्कूल के बच्चों में कि आप जब बड़े होंगे, आप चाहे कोई भी क्राइटेरिया में जाइए, आप कोई भी प्रोफेशन में जाइए, आप एडवोकेट बनिए, लॉयर बनिए, डॉक्टर बनिए, एक फाउंडर बनिए, एक आरजे बनिए, कुछ भी बनिए, आप जब भी जा रहे हो तो अपना काम पूरी निष्ठा से और पूरी की पूरी सम्मान के साथ करिए, जिससे कि आगे वाले को किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो, आपके सेल्फ बेनिफिट की वजह से। ये हम लोगों ने डाल दिया, और हम लोगों ने नागपुर के एक भी स्कूल में जहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं लिया, मोर देन वी हैव काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था, 15,000 बच्चों को हमने इसमें एंगेज किया। तो ये चीज थी, ये तो एक बोझ बीज हमने बो दिया है, और ये बीज आगे जो एक पेड़ बनेगा, जिससे कि ये साइकिल और चलने वाली है आगे तक। राइट राइट, बिल्कुल, ये चीज तो कंटिन्यू चलते ही रहेगी, ये था चलती ही उड़ान रहेगी। जी। सो यश भाई, आपने चीजें तो बता दी कि भाई ट्विंकल फाउंडेशन तो स्टार्ट हुआ है, बट उसके साथ ही साथ बेसिक उसके मतलब उसके जो हेल्प और भी है, उड़ान, ये पंख, ये सारी चीजें किस तरीके से चलती है और उनके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आपने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें इसमें पंख का आपने जो एंकरिंग किया था, पंख में आपने जो हाँ उसको लीड किया था, पंख में एक चीज थी कि पंख में हम लोगों ने जितने जो बच्चों को बचाया है, या जितने बच्चों की हमने सेवा करी है, उन बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका बचपन उनके बचपन में नहीं है, जिनका बचपन उनके बुढ़ापे में है। मतलब कि ऐसे कुछ माँ बाप थे जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। और दो एग्जैक्टली। एज होती है यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा लव और सबसे ज्यादा अफेक्शन और केयर जो हम लोग दिखा सकते हैं, वो दो एज होती है, एक तो बचपन और एक बुढ़ापा। तो हम लोगों ने ऐसे माँ बाप को भी बचाया है, ऐसे माँ बाप को भी उनके फैमिली से मिलवाया है जिनको घर से निकाल दिया गया है या जो बिछड़ गए हैं। पंख का मतलब यही था कि हमारे जो माँ बाप है, जो ऑर्फन है, सॉरी, जो ओल्ड एज होम में है, इन माँ बाप के पास बच्चे नहीं है, और हमारे जो बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में, इनके पास माँ बाप नहीं है। क्यों ना एक ऐसा कुछ फेस्टिवल करते हैं जो कि इन माँ बाप की जो कमी है वो बच्चों के थ्रू पूरी कर देगा, और इन बच्चों की जो कमी है, जो अनाथ बच्चे हैं, ये माँ बाप पूरी कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने पंख फेस्टिवल किया था। और फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि ये बच्चों के लिए ईद, दिवाली, होली, सब का सब ये पंख फेस्टिवल ही होता है। इसलिए हम लोग ये पंख फेस्टिवल ऑर्गेनाइज ओके, करते हैं। तो ये चीज तो भाई पंख फेस्टिवल के बारे में सर ने बताई, ये मैं बता दूं, यश भाई ने अपना जो अंदर की चीजें कभी नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ मैंने पंख फेस्टिवल में क्या चीजें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। सबसे पहले चीज, वहाँ ऑर्फनेजेस आए थे, सारे जितने भी बच्चे थे नागपुर के आसपास के और नागपुर के बाहर के जो तालुकाज होते हैं, वहाँ के सभी अनाथ बच्चे थे। इनके साथ भाई वहां पर ओल्ड एज होम के सारे जितने भी लोग थे, माता पिता वो है। सभी थे। हाँ, वो सारे आए थे और इतना प्यारे तरीके से यार इन्होंने ट्रीट किया था इनके वॉलेंटियर, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं पर्सनली जिन वॉलेंटियर को जानता हूँ, प्रतीक एंड जितने भी थे वॉलेंटियर, सभी ने हर एक बुजुर्ग आदमी औरत को उठाकर खाने वाली जगह तक लेकर जाना, लंच काउंटर तक लेके जाना, उन्हें सर्व करना, फिर उन्हें वापस गाड़ी तक छोड़ के आना, और उस पूरे दिन को भी संभालना, उसकी मजाक करना। ये तो यार जो कहते हैं उनकी पर्दे के पीछे क्या कहानी होती है, ये मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें तो हर जगह चलती है, बट इसमें काफी इफेक्ट दिया आपने, इन्वॉल्वमेंट रहा है सब आपके सारे वॉलंटियर्स का। वेल यश भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। मैं शायद इसका आंसर जानता हूँ, बट स्टिल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस उम्र में रिटायर होना चाहेंगे? ये शायद कभी नहीं होगा। मैं बोला था ना, मैं शायद इसका आंसर जानता हूँ, बट स्टिल ये ये पूछना शायद जरूरी कभी नहीं इसलिए होगा, समझा क्योंकि कि शायद ये जो रिटायरमेंट है इस थॉट का, मैं रिटायरमेंट, अगर मैं मेरी बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरे मरने के बाद तो फिजिकली रिटायर हो जाऊंगा, बट जो सोच है जो मेरे अंदर आई है, वो सोच आज हजारों वॉलेंटियर्स में है, लाखों बच्चों में है। तो ये जो सोच है, इसका तो रिटायरमेंट कभी नहीं आने वाला, तो ये तो चलने ही वाला है हमेशा। ओके। एंड नेक्स्ट ठीक है, एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए यश भाई, मैंने बहुत सी अचीवमेंट्स देखी है ट्विंकल फाउंडेशन की। मैं उनको, सॉरी टू से, बट मैं उनको पर्टिकुलरली ऐसा
लाइन अप करके बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बहुत सारी है, मैं थक जाऊंगा और ये सेशन खत्म हो जाएगा है ना। बट इसके अलावा आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट अचीवमेंट अब तक क्या रही है वो बता दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब मैंने एक बच्ची को बचाया था ना, वो बच्ची उसके माँ ने उसको बेच दिया था ट्रैफिकिंग के लिए। तो वो बच्ची मतलब 12 साल की बच्ची, 4 लोग रेप करते हैं उसका, प्राइवेट पार्ट में पत्थर डाल देते हैं उसके। तो वो बच्ची को जब मैं बच्ची को जब मैं वहां से निकालता हूँ और रेस्क्यू करने के बाद जब वो बच्ची रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाती है, उससे निकलने के बाद जब वो एक चीज बोलती है ना कि जो हुआ वो हुआ मेरे साथ, लेकिन ये चीज मैं मेरे जो भाई बहन है उनके साथ नहीं होगी, तो वो हेलो हेलो, सॉरी गाइज, मुझे यस सर यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है। शायद मैं ही अकेला ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। आई थिंक अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस, यश भाई। ओके, ही लेफ्ट द सेशन। कोई गल नहीं भाई। जी, जी यश भाई। रियली सॉरी, तो मेरा फोन गिर गया था। ओके सो हम इस पॉइंट पे थे कि जब उस लड़की जी, ने कहा, उस तो बच्ची ने कहा जब कि मेरे जब वो बहन जो बच्ची छूटे हैं। जी, जब जब वो बच्ची जब ये चीज बोलती है ना कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं ट्विंकल फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या ट्विंकल फाउंडेशन के जरिए मैं ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहती हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि क्या फील होता है, हाउ टू गेट 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 रेप्ड। जब वो बच्ची जब ये चीज बोलती है ना कि मैं इसके खिलाफ काम करूंगी और मेरे ऐसे भाई बच्चे मतलब मेरे जितने भाई बहन हैं मैं उनके लिए काम करूंगी, तो ये सबसे बड़ी सक्सेस है मेरे लिए। इसके अलावा और क्या चाहिए यार, मतलब हो गया, सक्सेसफुल तो मिल गया। मैंने ये एक चीज बता दूं यश भाई, आज आपके साथ मेरा 20th लाइव सेशन है। 20th लाइव सेशन है। और पिछले 19 सेशन में मैंने लोगों से पूछा कि भाई लाइफ क्या है। बहुत सी चीजें बताते हैं यार, इससे मिला, ये चीज क्यों, बड़ी चीज क्यों, इतनी छोटी सी चीज में बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट शो की है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी यश भाई, बहुत खूब। ओके, बैक टू द टॉपिक। हमारे पास अभी सिर्फ 3 मिनट बचा है। अगर आप चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उस कर तीन सकते मिनट के हैं यार। अंदर, हाँ, इस 3 मिनट के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप के घर में, आपके घर में आपकी मम्मी जी, या फिर आप घर में आपका निकनेम क्या है, या फिर आपको क्या प्यार से बुलाते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मेरे को यश ही बोलते हैं। नहीं नहीं यश भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो बता नहीं रहे भाई। अरे भाई यश ही बोलते सी सी सी, बरखा 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 कह रही है नो बंटी। हैं। अरे यार ओके, तो क्या करूँ यार, मेरे को बताओ एक चीज, मैं क्या करूँ, मेरे को बचपन से यही चीज मतलब बोलते हैं, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, स्लो है क्या। अब है स्लो तो क्या करेगा इंसान यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वेल 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 वेल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये नाम नहीं, मैं नहीं कहूंगा अभी, वही जो बंटी था वो बड़ा फेमस हो रहा ये है क्योंकि उसकी जितने वॉलंटियर्स सुन रहे हैं ना बेटा, ध्यान रख लो। हाँ, प्रतीक हंस रहा भाई है। सब सुनो। प्रतीक हंस रहा है, गुप्ता भी, वो भी हंस रही है भाई। ए, हंसना नहीं है भाई, सर का नाम है, वो प्यार से बुलाना है, बंटी है ना, बंटी भैया, बंटी सर। ओके 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 ओके। सो यश भाई, देखिए अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। 1.5 मिनट में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेशन हम फिर से कंटिन्यू करें, बट हो सकता है इसमें कुछ कनेक्टिविटी इशू अब आए नेक्स्ट वाले सेशन में, है ना। तो उस चीज को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिलहाल ये सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे भाई, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वापस से आपको यहाँ पर आना है। मेरे कुछ 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। ओके, चलेगा। ओके, डन। ओके, हाँ, तो मैं फिर से एक बार ये लाइव सेशन कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।